सम्यक दर्शन अध्यात्म का प्रथम सोपान है। यहीं से मोक्ष मार्ग प्रारंभ होता है। यह एक ऐसी दृष्टि है जो आत्मा का साक्षात्कार कराती है, अर्थात सेल्फ रियलाइजेशन इसी को कहते हैं। इसी कारण सम्यक दर्शन न लेखन का विषय है और ना ही ये कोई भाषण का विषय है। ये मात्र अनुभूति है, स्वसंवेदन है, आत्मदर्शन है। अध्यात्म में जीवन के दो आधार बताए, चिंतन और अनुभव। एक है चिंतन के साथ अनुभव और दूसरा है अनुभव के साथ चिंतन। प्रश्न होगा, चिंतन एवं अनुभव किसका किया जाए? इसका एकमात्र उत्तर यही है, चिंतन भी आत्मा का करो तथा अनुभव भी आत्मा का ही करो। आत्मा के अतिरिक्त जो कुछ भी है उसका न चिंतन करने की ज़रूरत है न अनुभव की आवश्यकता है, क्योंकि इस जगत में आत्मा के अलावा जो भी है वह अपना नहीं है, और जो अपना नहीं है उसका चिंतन करने से क्या लाभ होगा। इसलिए ज्ञानी कहते हैं, अपने से अपने को जानने का प्रयत्न करो। यहीं से सम्यक दर्शन की साधना का सूत्रपात होता है। गहराई से देखा जाए तो संपूर्ण विश्व में एकमात्र चैतन्य तत्व यानी आत्मा सर्वश्रेष्ठ है, प्रधान है। इसीलिए उसी के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए। कभी सोचा, व्यक्ति का नाम हो या रूप सब कुछ क्षणिक है, किंतु नाम तथा रूप आदि जिसके आधार पर चलते हैं वह आत्मा तो अमर है। ऐसी मौलिक श्रद्धा आत्मा पर होना ही सम्यक दर्शन की नींव है। प्रत्युत आत्मा के स्वरूप को समझे बिना सम्यक दर्शन की साधना का उपक्रम नहीं हो सकता। भगवान महावीर की वाणी के अनुसार निश्चय दृष्टि से प्रत्येक आत्मा शुद्ध है, शाश्वत है, अखंड है, ध्रुव है, अर्थात परमात्मा स्वरूपी है। इसी कारण तो कहा जाता है, जिन सो ही है आत्मा, अन्य सो ही है कर्म। एही वचन से समझ ले, जिन प्रवचन का मर्म। अर्थात जैसे जिनेश्वर भगवान है ऐसा ही मैं हूँ। आत्मा को छोड़कर अन्य जो कुछ भी है वह कर्म है। कहने का सार इतना ही है, मैं आत्मा हूँ और शेष सब कुछ कर्म है। इतना समझ में आ जाए तो मानना जिन प्रवचन का मर्म समझ में आ गया। आत्मा का ऐसा स्वरूप जानने के बाद सवाल होना स्वाभाविक है, यदि आत्मा सिद्ध भगवान की भांति शुद्ध स्वरूपी है तो संसार में परिभ्रमण क्यों कर रही है? शुद्ध आत्मा को सिद्धालय में होना चाहिए, फिर वह संसार में जन्म मरण क्यों कर रही है? ज्ञानी इसका उत्तर देते हुए कहते हैं, इसके पीछे एक ही भूल है जो आत्मा की पर्याय में हुई है। इसे समझना होगा। आत्मा तो ध्रुव है, नित्य है, शुद्ध है, किंतु आत्मा की पर्याय क्षण क्षण बदलती है। यह पर्याय आत्मा के गुण का ही भेद है। हालांकि आत्मा के गुण भी नित्य एवं शाश्वत है, किंतु गुणों की पर्याय पल पल पलटती है। आत्मा की जो श्रद्धा गुण की पर्याय है, उसने मैं शुद्ध आत्मा हूँ ऐसा न मानकर उसने पर को अपना माना। इस मान्यता की भूल के कारण पुद्गल, शरीर, धन
परिवार आदि संयोगों में उसने अपनापन किया। इस मिथ्या मान्यता के कारण आत्मा का अनादिकाल से संसार में जन्म मरण हो रहा है। ध्यान रहे, आत्मा के श्रद्धा गुण की पर्याय ने पर को अपना माना, इसी का नाम मिथ्यात्व है। जिस दिन आत्मा के श्रद्धा गुण की पर्याय में यह भूल सुधर जाएगी, उस दिन सम्यक दर्शन होगा। इसलिए पर को पर मानो, स्व को स्व मानो तथा पर को अपना मानना छोड़ दो, तभी आत्मदर्शन संभव है। रहस्य की बात यह है, पर्याय में भूल है क्योंकि इसने पर में श्रद्धा की, शुद्ध आत्मा में भूल नहीं है, तभी तो इस पंचम आर्य में भी सम्यक दर्शन की अनुभूति हो सकती है। सर्वज्ञ परमात्मा फरमाते हैं, आत्मा की अनुभूति पराधीन नहीं है, सहज है, स्वाभाविक है, स्वतंत्र है। इसके लिए बाहर में न कुछ बदलना है, न कहीं फेर बदलाव करना है। मान लो एक आदमी नशे में है और अपने घर के आंगन में दरवाजे के बाहर बैठा है। आने जाने वाले लोगों से बार बार कहता है, मेरी मदद करो, मुझे अपने घर पहुंचा दो, मेरी बूढ़ी माँ कब से मेरा इंतज़ार कर रही होगी। सभी लोगों ने हर बार उसे एक ही बात समझाई, भाई तुम अपने घर में ही हो, घर के आंगन में बैठे हो, अंदर चले जाओ, माँ से मिल लो। नशे की मस्ती में वह आदमी इतनी सरल और सत्य बात को भी समझ नहीं पाया, बल्कि आने जाने वालों से मदद की पुकार करता ही रहा। आखिरतः एक पर्सन ने सोचा, ठीक है, मैं तुम्हें अपनी गाड़ी में बिठाकर घर पहुंचा देता हूँ। यह सुनकर उसे बहुत तसल्ली हुई। भरोसा हो गया कि यह व्यक्ति मुझे अपने घर पहुंचा ही देगा। प्रत्युत वह निश्चिंत होकर उसकी गाड़ी में बैठ गया। अब वह पर्सन उसे कहाँ ले जाएगा? विचार करो, कहाँ ले जाएगा? किंतु एक बात पक्की है, वह जहाँ भी ले जाएगा वह उसके घर से तो दूर ही होगा, यह निश्चित है। ठीक इसी भांति मोह की मुग्धता में हम भी दिन रात रटते हैं, मुझे आत्मा के दर्शन करने हैं, मुझे अपने को जानना है। ज्ञानी कहते हैं, तुम स्वयं आत्मा ही हो, शुद्ध स्वरूपी हो, अंतर्मुखी हो जाओ और आत्मदर्शन कर लो। इस तरह वे आत्मदर्शन के लिए मार्गदर्शन चाहते हैं, किंतु उन्हें भी मोह की मस्ती में ये बात कभी समझ ही नहीं आती कि यदि कोई कहता हो कि मैं तुम्हें आत्मदर्शन कराऊंगा तो तुम मेरी गाड़ी में बैठो, तो उसे भरोसा हो जाता है, यह व्यक्ति मुझे जरूर आत्मदर्शन कराएगा। किंतु याद रखिए, वह आदमी जहाँ भी उसे ले जाएगा वह आत्मा से एवं आत्मस्वरूप से दूर होगा ही होगा। स्पष्ट है, आत्मा की अनुभूति का मार्ग ही ऐसा है जहाँ कोई ले जा नहीं सकता, पहुँचा नहीं सकता, क्योंकि यह मार्ग स्वतंत्र है, सहज है। इसके लिए मात्र अपने को आत्ममुखी बनाना है। आत्ममुखी बनने के लिए अनित्यता की, असारता का बोध होना जरूरी है। जगत में दो ही चीजें हैं, एक नित्य और दूसरा अनित्य। सारा संसार इन दो में समाविष्ट है। बोध पाठ यह है, अनित्यता की असारता को समझो और स्वतः ही नित्य की तरफ मुड़ो। मुश्किल तो यह है, अनित्यता में हमें इतना रस है कि उसकी असारता का बोध नहीं हो पाता। इसके लिए जीवन में सतत यह जागृति रहे, इस पल में जो जाना जा रहा है वह अगले पल
अनजाना हो सकता है। इस जीवन में जाना हुआ जब अनजाना हो जाता है तो कितनी पीड़ा होती है। इस पीड़ा को समझे। मान लो आप कुर्सी पर बैठे हो और किसी से बात कर रहे हैं। बातचीत की मग्नता में आपका मोबाइल फ़ोन कब नीचे गिर गया पता नहीं लगा। अचानक जब याद आया तो आप एकदम बेचैन हो गए कि कहाँ गिरा, कौन ले गया। यूँ लगभग 20-30 सेकंड तक आप बहुत व्याकुल रहे। तत्पश्चात मोबाइल फ़ोन मिल गया। अब आपने उसे जेब में रख लिया। ये हकीकत है। जाना हुआ मोबाइल फ़ोन 20-30 सेकंड के लिए अनजाना हो गया तो आप कितने व्याकुल और बेचैन हो गए। तनिक सोचो, एक मोबाइल फ़ोन के न मिलने से इतनी पीड़ा हुई तो जब घर, परिवार, धन, शरीर आदि तमाम संयोग 2 आंख बंद होने पर एक पल में अनजाने हो जाएंगे तब कितनी वेदना होगी। इससे बचने का एक ही उपाय है। देह छूटे उससे पहले वस्तु, परिवार, मित्र, सगे संबंधी सबसे अलिप्त हो जाना। यह मत भूलना, जितनी भी पर की फैमिली है वह बहुत शीघ्र अनजानी होने वाली है। कभी सोचा पिछले जन्म में जिसे जाना था क्या उसे इस जन्म में भी आप जान सकते हो? नहीं, क्योंकि इस जन्म में वह सब अनजाना हो गया। ऐसे ही आज आप जिसे जान रहे हो वह सब अगले जन्म में अनजाना होने वाला है। इसलिए ज्ञानी पुरुष कहते हैं, जाना हुआ सब अनजाना हो उससे पहले शुद्धात्मा को जान लो। मृत्यु आने से पूर्व अनित्यता की असारता का बोध हो जाए तब दृष्टि आत्ममुखी होगी, बल्कि एक दिन सम्यक दर्शन भी संभव है।